नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो कहीं ना कहीं आप बायोस्फीयर के बारे में कुछ तो जानते हैं या फिर आप जानना चाहते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि बायोस्फीयर कैसे बनती है, इसके क्या क्या यूज़ है और इसकी सिंपलेस्ट मेथड है क्या क्या है बनाने की, और इसके फार्मिंग में या फिर एग्रीकल्चर में क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देर की शुरुआत करते हैं। तो बायोस्लरी बनाने के लिए आपको मिनिमम 4-5 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके अंदर सबसे पहले हमें चाहिए कल्चर ऑफ बैक्टीरिया। 1 लीटर कल्चर ऑफ बैक्टीरिया, जिसके अंदर हम बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं वो है गोकृपामृतम ऑफ। और अगर बैक्टीरिया का नाम लिया है तो हमें क्रेडिट देना नहीं भूलना चाहिए, जिसका श्रेय जाता है गोपाल भाई सुतारिया, बंसी गिर गौशाला, अहमदाबाद। उनके द्वारा जो बनाया गया है गोकृपामृतम बैक्टीरिया कल्चर, तो हम उसका यूज़ करेंगे जो कि 1 लीटर। और उसके बाद हमें चाहिए 2 किलो जैगरीस माने गुड़, 2 किलो गुड़ चाहिए। और उसके साथ चाहिए हमें 2 लीटर छाछ, जो कि देसी गाय की हो, और वही रिकमेंड है। आप इसके अंदर भैंस की नहीं यूज़ कर सकते, बफेलो की नहीं चलेगी। HF गाय या फिर अदर क्रॉस ब्रीड नहीं, देसी गाय कोई भी हो, इंडियन काउ इज़ द बेस्ट, जिसे हम पोता है चलेगा। तो ये सब चीज़ें, और 200 लीटर हमें चाहिए पानी। और जिस ड्रम में आप पानी लेते हो, मतलब ये आप बड़ा भी कर सकते हो, मिनिमम 1000 लीटर टैंक्स, 2000 लीटर सिंटेक्स टैंक, इट विल ओके। बट जिसके अंदर आप पानी ले रहे हो, पानी सबसे पहले साफ़ होना चाहिए, बिल्कुल क्लीन वाटर होना चाहिए। और जो टैंक है जिसके अंदर आप पानी ले रहे हो, उसे भी सब पहले साफ़ कर ले अच्छी तरीके से, उसके अंदर कोई कंटेमिनेशन ना हो इसके लिए। तो सबसे पहले हमें बायोस्लरी बनाने के लिए हमने तो जान लिया कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। बायोस्लरी जब हम ये सब चीज़ें डालेंगे, इसके बाद हमें वेट करना है फॉर 20 डेज, ताकि वो कम्प्लीटली डिकम्पोज हो। तो ईजी वे है, और इसके अंदर टाइम थोड़ा लगता है 20 दिन का, लेकिन फिर भी अगर आपको फ्रेश काउडंग अगर आप खेत में डाल रहे हो, तो वो एंड ऑफ द डे वो आपको नुकसान नहीं करेगा, उसके कोई आपको फ़ायदे होने वाले नहीं है, क्योंकि उसके अंदर हीट इतनी होती है कि वो आपके प्लांट्स को जला ही देगा, तो उसके अंदर डिसीजेस हो सकती है। तो इसके लिए ये जो मेथड है, ये सबसे मीन्स लो कॉस्ट में और सबसे अच्छा मेथड है। तो इसके लिए हमें चाहिए जो मैंने आपको बताया, और उसके साथ साथ आपको इस 200 लीटर के ड्रम में चाहिए आपको 50 किलो फ्रेश पाउडर, मीन्स निकला और डाल दिया। चलिए, तो चलिए अभी हम देखते हैं प्रोसीजर कैसे बनाए जाते हैं। मैं आ जाता हूँ कैमरे के पीछे और आप देखिए। तो जैसे हमने बताया आपको जो रिक्वायर्ड मटेरियल है, उसके साथ साथ हमें चाहिए 200 लीटर पानी, जो कि बिल्कुल साफ़ हो। इस जो टैंक आप यूज़ कर रहे हो, वो भी सबसे पहले आप उसको क्लीन कर ले अच्छे से, उसके अंदर कोई खराबी ना हो। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, वाटर बिल्कुल क्रिस्टल क्रिस्टल क्लियर है। तो हमें इसके अंदर सबसे पहले चाहिए 2 लीटर 1 लीटर बैक्टीरिया। तो सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे 1 लीटर बैक्टीरिया। बैक्टीरिया डालने के बाद आपको लेना है 2 लीटर छाछ, जो कि हमने आगे वीडियो में आपको बताया, जो कि वो देसी गाय की होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए, मार्केट में मिलती है वो भी आप यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए आपको केवल और केवल देसी गाय की ही छाछ यूज़ करनी है। इसके लिए पानी थोड़ा ज़्यादा डाल दिया था शायद ड्रम के अंदर। अभी हमने इसके अंदर 2 चीज़ें डाल दी। सबसे पहले हमने डाला 1 लीटर बैक्टीरिया, उसके बाद हमने डाला 2 लीटर छाछ। 2-3 दिन पुरानी चलेगी, उससे पुरानी नहीं चलेगी। और उसके साथ हमें चाहिए 2 किलो जैगरी माने गुड़। और गुड़ अगर आप लाते हो तो उसको थोड़ा, मतलब कोई भी चलेगा, जो चीफ आपको मार्केट में मिलेगा आप यूज़ कर सकते हो। और गुड़ डालने से पहले आप उसका एक सोल्यूशन बना लीजिए, क्योंकि वो काफ़ी मतलब हार्ड होता है, तो शायद वो नीचे बेड सेटल हो जाए। तो बिल्कुल इस तरीके का आपने सोल्यूशन यूज़ करना है। उसके बाद हमें ये जो गुड़ का सोल्यूशन है, हमें इसके अंदर डाल देना है बिल्कुल। और लेकिन डालने से पहले आप उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से जो है उसको मतलब सॉल्यूशन तैयार कीजिए, एज इट इज़ आप उसको पानी में ना डालें। अब इसके बाद हमें इसको करना है स्टीयर। तो अभी हम इसको करेंगे स्टीयर, और स्टीयर करने के लिए हमें एक बांस की लकड़ी का
यूज़ करेंगे। आप इसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं। अब जैसे हम इसको स्टीयर करते जाएंगे, अभी जो गुड़ हमने इसके अंदर डाला था उसका कलर अभी इसको आएगा। देखिए पहले वाइट था, अभी धीरे धीरे ये रेड हो जाएगा। रेड होना ये कोई ये नहीं है, वो डिपेंड करता है आपकी जो जैगरी उसका कलर क्या है। और अभी ये जो है, अभी हमने स्टीयर इसको किया और आपको ये 5 से 6 दिन तक हर रोज 2 टाइम इसको ऐसे ही घुमाना है। और अगर आप इसकी दिन में एक ही बार स्टीयरिंग करते हो, यानी मतलब घुमाते इसको, तो भी कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप इसको एक ही बार घुमाओगे तो उतने ज़्यादा दिन लगेगी, तो आपको हो सकता है आपको 7 दिन भी लग सकते हैं बनने के लिए। लेकिन अगर आप इसको 2 टाइम घुमाते हो तो विद इन 5 to 6 days इट विल कम्प्लीट। तो 5-6 दिन बाद आप इसको एज इट इज़ आप इसको खेत में ड्रेंचिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके बारे में हम कभी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम केवल जानेंगे बायोस्लरी के बारे में। अभी हमें इसको इसी तरीके से 6 से 7 दिन तक घुमाना है। अगर आप इसको दोनों 2 टाइम घुमाते हो सुबह शाम, तो ये आपका 6 दिन में तैयार हो जाएगा, नहीं तो 7-8 दिन भी लग सकते हैं। जब ये तैयार हो जाएगा तो इसके अंदर बैक्टीरिया होने की वजह से एक साउंड आता है, मतलब ऐसा साउंड आता है कि जैसे बबल्स फूट रहे हो इसके अंदर, वैसा साउंड भी आता है इसके अंदर। और अभी जब ये तैयार हो जाएगा तो इसके बाद हमें इसके अंदर डालना है 50 किलो देसी गाय का ताज़ा गोबर। तो हम इसके अंदर डालेंगे और उसको हम रखेंगे 20 दिन के लिए, हम उसको फिर से छोड़ देंगे। तो उसके लिए सबसे पहले इसका बनना ज़रूरी। तो हम मिलते हैं अभी 7 दिन बाद। तो वेलकम बैक अगेन टू द वीडियो। अभी हमारे जो बैक्टीरिया बनाने की जो प्रोसेस है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। वैसे तो ये मैंने आपको बताया 5-6 या फिर 7 दिन में कंप्लीट हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि आप इसको कितना स्टीयर करते हो। तो अभी हमारा वीडियो थोड़ा लेट हुआ क्योंकि बारिश कंटिन्यूस चालू थी, उसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आया। लेकिन अभी बारिश थोड़ा भी ठीक है, तो अभी वीडियो बनाने के लिए भी सब ओके। तो हमने सोचा कि आज वीडियो कंप्लीट कर देंगे। तो अभी हमें जो है वो अभी जो गोबर डालना है इसके अंदर। तो हमने सबसे पहले हमने ये 200 लीटर का बैक्टीरिया तैयार किया हमने गोकृपा अमृतम का। तो अभी इसके अंदर हम डालेंगे 50 kg ऑफ काउडंग, फ्रेश काउडंग हम इसके अंदर डालेंगे। और जो गोबर है वो जब हम इसके अंदर डालेंगे तो जो गोबर हम यूज़ करने वाले इसके अंदर, तो वो कम से कम 2 से 4 दिन पुराना चलेगा। लेकिन जितना वो फ्रेश होगा, समझो अभी निकला और डाला, तो भी इट इज़ अ बेस्ट फॉर गुड रिजल्ट बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास अगर गाय कम है तो कम भी आप ले सकते हैं, लेकिन हमें फ्रेश काउडंग का ही इसके लिए यूज़ करना है। अदरवाइज आप 2-3 दिन पुराना भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम ये जो 50 किलो गोबर है अभी हम इसके अंदर डालेंगे इस बैरल के अंदर। तो अभी हमने जो 200 लीटर का बैक्टीरिया का कल्चर बनाया है, लेकिन इसके लिए हमें अभी ये जो बैरल या फिर जो ड्रम है इसको इतना थोड़ा खाली कर लेना है, क्योंकि अगर हम वो सीधा गोबर इसके अंदर डालेंगे तो ये ओवरफ्लो हो जाएगा। इसलिए हमें तो इसको खाली कितना करना है, तो इसे खाली इतना करना है कि 50 किलो गोबर हम इसके अंदर डाल दें तो इसके लेवल बराबर आ जाए। तो हमें इतना इसको खाली करना है, थोड़ा बहुत कम हुआ तो भी चलेगा। और गोबर की बात अगर हम करते हैं तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा यहाँ पर। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि 200 लीटर बैक्टीरिया कल्चर के लिए हमें चाहिए 50 किलो गोबर। गोबर 50 किलो से ज़्यादा हुआ चलेगा, 50 केजीज, 55 केजीज और 60 केजीज इट विल ओके। लेकिन 50 से नीचे नहीं चाहिए। मतलब आप अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा लेते हो तो चलेगा, मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप 70-75 केजीज ले लो, लेकिन फिर भी 5-10 किलो ज़्यादा ले सकते हो आप, लेकिन कम मत लो। क्योंकि एंड ऑफ द डे हमें सारा रिजल्ट गोबर और बैक्टीरिया दोनों मिला कर देंगे। इसलिए हमें गोबर थोड़ा ज़्यादा लिया तो चलेगा, लेकिन हमें कम नहीं लेना है। तो अभी मैं आ जाता हूँ कैमरे के पीछे और अभी हम डालेंगे ये जो गोबर है और काउडंग फ्रेश इसके अंदर डालेंगे। और अभी जैसे न्यूज़ में एक काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ आई है, अभी कल की बात है कि महाराष्ट्र के अंदर हमारी जो गौ माता है उसे राज्य माता का टाइटल दिया गया, जो कि काफ़ी खुशी की बात है। जो भी गौ पालक या फिर गौ सेवक है उनके लिए काफ़ी अच्छी बात है।
गवर्नमेंट की तरफ से गौ माता को टाइटल तो दिया, गवर्नमेंट इसके लिए कुछ फंड भी रेस करने वाली हो। फंड की तो वो तो बात की बात ही, वो आएंगे फिर मिलते या नहीं भी मिलते। लेकिन आज गौ माता को टाइटल तो मिला, क्योंकि ऑफिशियली टाइटल मिलना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। तो आज से जो गौ माता तो वैसे तो पूरे राष्ट्र की माता है, पूरे जग की माता है, लेकिन उसे ऑफिशियली राज्य माता का टाइटल दिया गया है। तो चलिए हम हमारी बायोस्फीयर की प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारा बैक्टीरिया का जो कल्चर है वो बनने के बाद कुछ इस तरीके से दिखता है। इसको कलर कलर मैटर नहीं करता, क्योंकि डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार का गुड़ इसके अंदर आप इस यूज़ करते हो। तो अभी हम इसके अंदर डालेंगे 50 किलो गोबर। तो गोबर डालने से पहले आपने इसको अच्छी तरीके से स्टीयर कर लेना है, मतलब इसको घुमा लेना है, ताकि जो भी बैक्टीरिया वगैरह इसके अंदर डेवलप हुए वो प्रॉपरली मिक्स हो जाए। और हो सके तो आप कोई भी लकड़ी का ही यूज़ करें, लोहे का या फिर प्लास्टिक थोड़ा अवॉइड करें। अभी हम जैसे डालेंगे इसके अंदर गोबर, ये बिल्कुल ताज़ा गोबर इसके अंदर जाएगा, लेकिन इसको बिल्कुल धीरे धीरे डालना है इस तरीके से। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये थोड़ा ज़्यादा हो गया तो चलेगा, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। और जितना आपका गोबर साफ होगा उतनी इसके अंदर इम्प्योरिटीज कम होगी, मतलब कचरा इसके अंदर नहीं होना चाहिए। क्योंकि अभी हम हमारी गायों को हरी घास दे रहे हैं, तो उसके साथ साथ थोड़ी बहुत इसके अंदर भी आ गई। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि जो भी कचरा वगैरह वो सब ऊपर आता है, तो बाद में हम उसको कलेक्ट करके फेंक देंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम इतना 50 किलो गोबर डालेंगे तो ये ओवरफ्लो होगा, इसके लिए हमने इसे इतना खाली कर लिया है अभी, कि क्योंकि जब हम ये सारा गोबर इसके अंदर डालेंगे तो इसकी लेवल बिल्कुल, अभी देखते हैं कितनी आती है। तो अभी जैसे हमने ये पूरा जो भी हमारा गोबर था 50-55 किलो वो पूरा इसके अंदर डाल दिया है। और अभी ये जो भी कचरा है ऊपर ऊपर जो आए इसे हम निकाल के फेंक देंगे। फेंकने से अच्छा है आप इसको अपने प्लांटेशन साइट पे डालिए, क्योंकि ये बैक्टीरिया के अंदर था, तो बैक्टीरिया भी इसके अंदर चले जाएगा और अच्छे से डिकम्पोज हो जाएगा, जल्दी डिकम्पोज होगा, ये फ़ायदा ही देगा। तो अभी इसके बाद हमें फिर से एक बार इसको प्रॉपरली स्टीयर कर देना है, ये बिल्कुल इस तरह से। और ध्यान रखना है आपने जब भी ये बैक्टीरिया का अभी जो आप इस तरह से इसको सेटअप करोगे तो ये छाँव में और धूप में इसको नहीं रखना है। शेड में रखते हो तो इट इज़ बेटर। और इसी तरह से आपको इसको बिल्कुल जैसे जैसे पॉसिबल होता है हर रोज़ या फिर 2 दिन में एक बार इसको रोज़ स्टीयर करना है। हमने देखा कि हमने इसके अंदर जो 50 किलो जो गोबर था अभी हमने इस बैरल के अंदर डाल दिया है और इसको अच्छी तरीके से स्टीयर भी कर दिया। और जो भी कचरा या फिर इम्प्योरिटी जो भी ऊपर आती है वो हमने निकाल दी और बाहर फेंक दी। तो अभी इसी तरह से इसको स्टीयर करने के बाद जैसे आपको मीन्स टाइम की अवेबिलिटी के साथ आप इसको हर रोज़ या फिर 2 दिन एक दिन छोड़कर हर रोज़ इसको आपको इसे स्टीयर करना है, मतलब घुमाना है। तो घुमाने के बाद विदिन 20 डेज ये रेडी हो जाएगा। और जैसे ये रेडी होता है आप इसको खेत में जैसे इरिगेशन हम करते या फिर पानी देते क्रॉप्स को, उसके साथ साथ हमें इसे देना है। तो दोस्तों ये तो थी बायोस्लरी की प्रोसीजर कि बायोस्लरी बनाई कैसे जाती है। तो अभी हम जानेंगे बायोस्लरी के फ़ायदे क्या है और
इसे कैसे यूज़ करना है एग्रीकल्चर के अंदर, या फिर आप जो भी प्लांट्स या फिर जैसे आपको इसको यूज़ करना है। तो बायोस्लरी की फ़ायदे बताने से पहले मैं आपको एक बताऊंगा। जैसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर एंटर करते, जैसे अभी मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग करना स्टार्ट किया था एक्सपेरिमेंट के लिए सिर्फ, तो अभी मुझे 5-6 महीने हुए। तो भी ये 5-6 महीने के अंदर मुझे एक ये आया कि अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग करते वक्त अगर हम सिर्फ एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे तो उतना डेवलपमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे ही हम जो भी अभी मॉडर्न फार्मिंग करते हैं जिसके अंदर हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं, तो केमिकल्स का यूज़ करते करते हमें एक हमें मालूम है कि केमिकल्स अभी दिए तो इसका रिजल्ट कब मिलेगा और इसका ड्यूरेशन क्या होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं बायोस्लरी की, तो बायोस्लरी के अंदर हमें मीन्स अभी जैसे मैंने आपको बताया बायोस्लरी के बारे में, तो मैंने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन पर्सनली बायोस्लरी का जो रिजल्ट है वो मुझे मिला है, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। और अगर आप कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो तो उसका रिजल्ट आपको मिलना चाहिए, उसके बाद ही आपने उसे शेयर करनी चाहिए, क्योंकि जो भी इसे नॉलेज जो आप दे रहे हो उसे अगर कोई कंज्यूम कर रहा है तो उसका जो भी टाइम है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। सो इसलिए तो अभी जैसा मैं आपको बताऊँ, जैसे मैंने बायोस्लरी यूज़ की थी, अब मैंने इसे चिली के अंदर भी यूज़ किया था और एक फॉडर के अंदर भी यूज़ किया है, तो इसके मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले। तो आप जैसे स्लरी यूज़ करते हो तो इसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। दे आर क्वाइट सिमिलर टू द केमिकल फर्टिलाइजर। तो अभी हम इसको जानेंगे कि यूज़ कैसे करते हैं। इसके फ़ायदे तो है, इसका नुकसान कोई नहीं। अब इसका फ़ायदा ऐसा भी है, ये आपकी ज़मीन के जो फार्मिंग का आपका जो ऑर्गेनिक कार्बन है, इट इंप्रूव ऑर्गेनिक कार्बन, ये ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाती है। उसके बाद इसके जो भी है सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव करती है। अगर ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ रहा है तो फर्टिलिटी भी ऑब्वियसली फर्टिलिटी भी इम्प्रूव ही होगी। तो और फर्टिलिटी के साथ साथ आपके क्रॉप के बेटर ग्रोथ को प्रमोट करती है, अच्छी डेवलपमेंट होती है। और फ्रूट वगैरह अगर आपका क्रॉप अगर फ्रूटिंग स्टेज में है तो आप देखोगे कि इसके यूज़ करने के 5-6 दिन बाद उसके अंदर काफ़ी अच्छी शाइनिंग आती है और एक कलर और कोट भी डेवलप होता है, जो भी आप फ्लावर का और या फिर इसका फ्रूट का। और फ्लावरिंग स्टेज में किसी भी स्टेज में आप दे सकते हो, बस इतना है कि अगर फ्लावरिंग सेट हो रही है तो या तो पूरी सेट होने के बाद दीजिए या फिर सेट होने से पहले दीजिए। और अभी बात करते हैं हम इसे यूज़ कैसे करें। आप इसको ड्रेंचिंग के अंदर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ड्रेंचिंग के समय आपको एक ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो हमने गोबर डाला तो उसके अंदर काउडंग के फाइबर्स भी होते हैं, तो जो फाइबर है उसे हमें सेपरेट करना पड़ेगा। तो आप उसके लिए जो फिल्टर्स भी आते हैं लेकिन वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं, तो हम किसी अगले वीडियो में वो भी जानेंगे कि बायोस्लरी का फिल्टर घर पे कैसे बनाएं। तो उसकी कॉस्ट भी थोड़ी कम होती है, लेकिन आपने इसको फिल्टर ज़रूर करना है। आप इसके लिए मसलिन क्लोथ या फिर हमें सूती का कपड़ा भी जिसे बोलते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। और इसके फिल्टर इतना करना है दोस्तों आपने इसको कि जो आप ड्रिप में इसको दोगे वेंचुरी के लिए थ्रू, तो ये चोकअप ना हो, अदरवाइज ये जो आपकी जो भी ड्रिप इरिगेशन है उसको थोड़ा प्रॉब्लम करेगी। सो इसलिए हमें इसे फिल्टर करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमें इसे फिल्टर करना है फिर यूज़ करना है। और इसके फ़ायदे तो कई है, और मीन्स मैंने पर्सनली से यूज़ किया है और मुझे पर्सनली इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि बायोस्लरी को मैक्सिमम यूज़ कीजिए। और अगर आप यूज़ करने के बाद अगर आपको रिजल्ट मिलते तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपके एक कमेंट से हमें इंकरेजमेंट मिलती है। सो थैंक यू अगर आपने इस वीडियो को इतने एंड तक देखा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बायोस्लरी के बारे में काफ़ी कुछ नहीं लेकिन कुछ तो मालूम पड़ ही गया होगा, कि जिससे आपके क्रॉप्स को फ़ायदा ही होगा। So thank you for watching my video and please support our channel.